इंटरनेट, हम सब इसे रोज इस्तेमाल करते हैं। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, जिससे हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, मनोरंजन पाते हैं और अपने दैनिक कार्यों को पूरा करते हैं। लेकिन हम जो देखते हैं वो बस ऊपर ऊपर का है। यह सतही वेब है, जहां हम सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाइट्स और ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। उसके नीचे है डार्क वेब, जो छुपा हुआ है और रहस्यमय है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आम इंटरनेट उपयोगकर्ता नहीं पहुंच पाते। यह फुसफुसाहट, अफवाहों और डर की जगह है। यहां पर होने वाली गतिविधियां अक्सर गुप्त और छिपी रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह अपराधियों का अड्डा है। यहां पर अवैध व्यापार, ड्रग्स और हथियारों की खरीद फरोख्त होती है। दूसरे कहते हैं कि यह आजादी की जगह है। यहां पर लोग अपनी पहचान छुपाकर स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त कर सकते हैं। सच्चाई हमेशा की तरह और भी पेचीदा है। डार्क वेब एक जटिल और बहुआयामी स्थान है, जहां अच्छाई और बुराई दोनों का सह अस्तित्व है। डार्क वेब तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए आपको विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। आपको अंदर जाने के लिए खास सॉफ्टवेयर जैसे कि टॉर की जरूरत होती है। यह सॉफ्टवेयर आपके इंटरनेट कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करता है और आपकी पहचान छुपाता है। इससे यूजर्स और उनकी एक्टिविटी को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। यह गुमनामी बहुतों को आकर्षित करती है, लेकिन यह डार्क वेब को खतरनाक भी बनाती है। यहां पर होने वाली गतिविधियां अक्सर अवैध और जोखिम भरी होती हैं। यह याद रखना जरूरी है कि अनजान में जाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। डार्क वेब पर जाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि डार्क वेब गैर कानूनी गतिविधियों के लिए जाना जाता है, लेकिन यह सब बुरा नहीं है। यहां पर कुछ लोग अच्छे काम भी करते हैं। कुछ लोग इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए करते हैं, जैसे कि पत्रकार, व्हिस्ल ब्लोअर, जो सच्चाई को उजागर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और अत्याचारी शासन के तहत रहने वाले लोग। वे स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से संवाद करने के लिए डार्क वेब का उपयोग करते हैं। वे स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से संवाद करने के लिए डार्क वेब का उपयोग करते हैं। यह उन्हें एक सुरक्षित मंच प्रदान करता है, जहां वे अपनी आवाज उठा सकते हैं। डार्क वेब विरोधाभासों की दुनिया है, खतरनाक और मुक्तिदायक दोनों। यह एक ऐसा स्थान है जहां अच्छाई और बुराई का टकराव होता है। कोई भी राय बनाने से पहले दोनों पक्षों को समझना जरूरी है। डार्क वेब को समझने के लिए हमें इसके सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। डार्क वेब के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक है इसके छिपे हुए बाजार। ये बाजार एक रहस्यमयी दुनिया की तरह हैं, जो आम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की पहुंच से बाहर हैं। एक ऐसे डिजिटल काला बाजार की कल्पना करो जो सर्च इंजन से छुपा हुआ है और सिर्फ जानकार लोगों के लिए ही सुलभ है। यहां तक पहुंचने के लिए विशेष ब्राउजर और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। यहां आपको ड्रग्स और हथियारों से लेकर चोरी किए गए डेटा और नकली दस्तावेजों तक सब कुछ मिलेगा। ये वस्तुएं और सेवाएं आमतौर पर कानूनी बाजारों में उपलब्ध नहीं होती। यहां लेन देन बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से होता है। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से अलग है और इसे ट्रैक करना मुश्किल है। यह डिजिटल करेंसी गुमनामी प्रदान करती हैं, जिससे खरीदार और विक्रेता का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यह गुमनामी ही डार्क वेब के व्यापार को सुरक्षित बनाती है। यह गुमनामी अवैध वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देती है। यहां पर आप हर प्रकार की अवैध वस्तुएं पा सकते हैं जो सामान्य बाजार में नहीं मिलती। लेकिन यहां सिर्फ गैर कानूनी चीजें ही नहीं बेची जाती हैं। कुछ विक्रेता यहां पर वैध वस्तुएं भी बेचते हैं, जैसे कि किताबें, कपड़े और अन्य रोजमर्रा के सामान। कुछ बाजार रोजमर्रा के सामान भी बेचते हैं, हालांकि गुप्त रूप से। ये उन लोगों के लिए एक विकल्प हो सकता है जो अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं। गुमनामी का आकर्षण और अनजान का रोमांच जिज्ञासु व्यक्तियों और बुरे इरादों वाले दोनों को आकर्षित करता है।
कई लोग सिर्फ जानने के लिए यहां आते हैं कि यह दुनिया कैसी है। यह याद रखना जरूरी है कि डार्क वेब पर कुछ भी अवैध खरीदने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कानूनी कार्रवाई और जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियां इन बाजारों को बंद करने और इसमें शामिल लोगों को पकड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। वे लगातार इन गतिविधियों पर नजर रखती हैं और समय समय पर छापेमारी करती हैं। डार्क वेब अच्छे और बुरे दोनों तरह के हैकर्स के लिए एक अड्डा है। यह एक ऐसी जगह है जहां गुमनामी और गोपनीयता का बोलबाला है और यही कारण है कि यह हैकर्स के लिए इतना आकर्षक है। हैकर फोरम डिजिटल मीटिंग प्लेस के रूप में काम करते हैं जहां लोग ज्ञान, तकनीक और चोरी किए गए डेटा को साझा करते हैं। ये फोरम्स हैकर्स के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं जहां वे अपने अनुभव और तकनीकों को साझा कर सकते हैं। एक तरफ आपके पास ब्लैक हैट हैकर हैं। ये हैकर्स अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं और अक्सर अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं। ये लोग डेटा चोरी करने, सिस्टम हैक करने और मैलवेयर फैलाने जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य वित्तीय लाभ प्राप्त करना या किसी संगठन को नुकसान पहुंचाना होता है। वे अक्सर अपनी सेवाओं या चोरी की गई जानकारी को बेचने के लिए डार्क वेब का उपयोग करते हैं। यहाँ वे अपने ग्राहकों को गुमनाम रूप से सेवा प्रदान कर सकते हैं और अपने ट्रैक को छुपा सकते हैं। दूसरी ओर व्हाइट हैट हैकर अपने कौशल का उपयोग अच्छे के लिए करते हैं। ये हैकर्स नैतिकता और कानून का पालन करते हुए काम करते हैं। वे सिस्टम और नेटवर्क में कमजोरियों की पहचान करने का काम करते हैं, जिससे संगठनों को अपनी सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलती है। उनका मुख्य उद्देश्य साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और संभावित खतरों को रोकना होता है। डार्क वेब उन्हें जानकारी साझा करने और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यहाँ वे नवीनतम तकनीकों और सुरक्षा उपायों पर चर्चा कर सकते हैं। ब्लैक हैट और व्हाइट हैट हैकिंग के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है। कभी-कभी एक ही हैकर दोनों प्रकार की गतिविधियों में शामिल हो सकता है। कुछ हैकर कानूनी और अवैध दोनों तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जिससे उन्हें स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करना मुश्किल हो जाता है। यह मिश्रित पहचान उन्हें और भी खतरनाक बना देती है। डार्क वेब पर हैकर्स की मौजूदगी उन लोगों के बीच निरंतर लड़ाई को उजागर करती है जो कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं और जो हमारी डिजिटल दुनिया की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। यह एक निरंतर संघर्ष है जहां हर दिन नई चुनौतियां और खतरे उभरते हैं। डार्क वेब के बारे में सबसे परेशान करने वाले दावों में से एक है मानव तस्करी से इसका संबंध। ऑनलाइन दास नीलामी और परछाई में काम करने वाले जबरन श्रम के छेड़छाड़ की कहानियां प्रसारित होती हैं। जबकि ये दावे बहुत परेशान करने वाले हैं, तथ्य को कल्पना से अलग करना जरूरी है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने डार्क वेब पर मानव तस्करी के संचालन के सबूतों का खुलासा किया है। हालांकि इस गतिविधि की सीमा को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। डार्क वेब की प्रकृति ही ऐसी है कि विश्वसनीय डेटा इकट्ठा करना और समस्या के वास्तविक पैमाने का आकलन करना मुश्किल हो जाता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि मानव तस्करी एक जटिल मुद्दा है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मौजूद है, जबकि डार्क वेब इन गतिविधियों के लिए एक मंच प्रदान कर सकता है। यह मूल कारण नहीं है। मानव तस्करी से निपटने में जागरूकता और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। संकेतों को समझकर और संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करके हम सभी कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।